थ्रोन ऑफ स्टील के इस एपिसोड की शुरुआत में हाओचेंग कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द और गम को महसूस कर सकता हूँ। हालांकि एक डिवाइन स्वॉर्ड के रूप में तुम्हें ऐसे बेकार नहीं होना चाहिए और जो होना था वो हो चुका है। तो अगर तुम्हारा ऑनर अब भी जिंदा होता तो वो भी नहीं चाहता कि तुम में ऐसे जंग लगे और तुम्हारी ग्लोरी बस इतिहास बन के रह जाए। और जिस दिन तुम अपनी स्पिरिट को हासिल करोगी तो तुम्हें एक नाइट के हाथ में रह के डीमंस को मिटाना होगा, जिससे कि जस्टिस के नाम पे तुम्हारी ब्लेड एविल्स को खत्म कर सके और उन्हें प्रोटेक्ट कर सके जिनको तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। और तुम्हारी जो लाइट है वो उम्मीद की किरणें बनेंगी और तुम्हारा हर एक अटैक दुश्मनों में खौफ पैदा करेगा। और चलो डिवाइन स्वॉर्ड के रूप में तुम्हारी लाइट एक बारी और वापस से इस भूमि के ऊपर चमकनी चाहिए और लाइट की पावर को निकलने दो जो कि अंधकार को खत्म कर सके। और भले ही मैं तुम्हारा ऑनर बनने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अवेकन करने के लिए तैयार हूँ, जिससे कि शायद तुम अपने असली ऑनर को ढूंढ सको। और गॉडेस ऑफ लाइट के नाम पे मैं इस ब्रांडेड सील को तोड़ता हूँ। और इतना कह के हाओचेंग अपनी पावर को इसके अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड के ऊपर जो सील लग रखी थी उसमें काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं। और जैसे ये टूटती तो इसके अंदर से काफी तेज रोशनी रिलीज होती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इन दोनों ही सिस्टर्स को विश्वास नहीं हो रहा है कि असल में ये स्वॉर्ड अवेक हो गई है। और तभी हाओचेंग पूछता है कि क्या तुम इसका नाम मुझे बता सकती हो, जबकि सभी लेडी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है और मन में कहती है कि ये तो सच में अवेक हो गई है। और ये कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये जो स्वॉर्ड है मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये वू शांग की है, जो कि 200 साल पहले वॉरियर्स के कमांडर थे। और हाओचेंग भी स्वॉर्ड को देख के काफी खुश होता है। जिसके बाद ये वही वांग जो होती है ये हाओचेंग से विड्रॉ करने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गेस्ट थे उनके अंदर डिवाइन स्वॉर्ड को लेके लालच आ गया था। और अगर यहाँ पे पावरफुल गार्ड्स ना होते तो लोंग हाओचेंग को तो यहाँ पे काफी बुरी तरीके से लूट लिया जाता। और मेंशन में लौट के आने के बाद लोंग हाओचेंग जो होता है ये लिंजिन से मैजिक क्रिस्टल्स को ये वही यांग को देने के लिए कहता है। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर इस चीज को कैसे देखा जाए कि एक मैजिक क्रिस्टल के अंदर जो ये स्वॉर्ड मिली है ये वाकई में काफी बढ़िया सौदा रहा है। और फिर हमें अगले दिन डीमन हंटर टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा कहता है कि मतलब हाओचेंग कहता है कि आखिर हमें एक कमांडर क्लास डीमन हंटर स्क्वाड की रैंक कैसे मिल सकती है। तो ये बंदा जो होता है ये बताता है कि कमांडर क्लास को हासिल करने के लिए कम से कम तुम्हारे सभी मेंबर्स स्टेज 6 पे होने चाहिए और तो तुम्हें 1 लाख मेरिट पॉइंट्स की भी फीस देनी पड़ेगी रैंक अप टेस्ट के लिए। तो क्या तुम इस चीज को लेके श्योर हो? हाओचेंग पूछता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, लेकिन ये रैंक टेस्ट क्या होता है? जबकि इन लोगों को यहाँ पे देख के सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये तो वही डीमन हंटर स्क्वाड है जिसने हाल ही में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस बढ़ाया है और तो ये टावर को काफी ज्यादा मेरिट्स देने को तैयार है। जबकि ये बंदा बताता है कि हर बारी जब स्क्वाड रैंक बढ़ती है तो मिलने वाले जो मिशंस होते हैं वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए स्क्वाड की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए वो लोग सिर्फ तभी रैंक अप कर सकते हैं जब वो रैंक अप टेस्ट को पास कर लेते हैं। तो हाओचेंग कहता है कि इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम भी रैंक अप करना चाहते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो बंदा होता है इन्हें फॉर्म दे देता है, जिसके बाद ये बंदा इन सभी को ही अलायंस ग्रैंड ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाने लगता है, क्योंकि ये टेस्ट एग्जामिनर्स को पहले ही नोटिफाई कर चुका है। इनकी जो टेस्ट है वो वॉरियर हॉल के ट्रेनिंग सेक्शन में होने वाले हैं। और फिर हमें अलायंस ग्रैंड ट्रेनिंग ग्राउंड से वॉरियर हॉल से ट्रेनिंग सेक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक एग्जामिनर इन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं एक नाइट एग्जामिनर हूँ और हम सभी ही आज के तुम लोगों के एग्जामिनर होने वाले हैं। और इनकी डीमन हंट स्क्वाड जो जनरल रैंक से कमांडर रैंक के अंदर लेवल अप करना चाहती है तो इन्हें सबसे पहले एग्जाम को पास करना होगा, जिसमें सबसे पहले स्पिरिचुअल पावर टेस्ट होगा, जिसमें स्क्वाड का हर एक मेंबर कम से कम लेवल 6 पे होना चाहिए। और इस चीज के लिए सभी का बारी बारी से टेस्ट लिया जाएगा। रैंक अप करने के लिए सभी को हर हाल में इस टेस्ट को पास करना ही होगा। और तभी हाओचेंग और इसकी गैंग यहाँ पे आ जाती है और ये कहता है कि जनरल रैंक डीमन हंट स्क्वाड नंबर 21 जो है उसके सभी मेंबर्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। और फिर हाओचेंग जो होता है अपनी पूरी टीम मेंबर्स के साथ स्टेज 6 स्पिरिट विंग्स को रिलीज करता है और इनमें हाओचेंग के सबसे अलग होता है, जिसे देख के ये मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर वो किस तरीके के स्पिरिट विंग्स हैं और इसके पास 2 पेयर्स क्यों हैं। हाओचेंग जो होता है ये कहता है कि सर ये तो मुझे भी मालूम नहीं है और हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल पावर का वेरिएशन हो। तो सीमा सियान जो होता है ये अपनी बत्ती से दिखाते हुए कहता है कि सर हमारे कमांडर के पास एक काफी ज्यादा अमेजिंग टैलेंट है, स्वाभाविक सी बात है ना कि ये अलग होंगे। और तभी ये जो मास्टर होता है ये कहता है कि प्लीज तुम इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारे स्पिरिट विंग्स जो अलग हैं तो हमें इस चीज को हाई रेप्स को रिपोर्ट करने की जरूरत है, जबकि बाकी के लोग अपना टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले वांग युआन को बुलाया जाता है और जैसे वांग युआन एरिना में आती है तो इसको जो अपोनेंट मास्टर होता है वो कहता है कि हे लिटिल गर्ल प्लीज तुम अपना बेस्ट करना। तो वांग युआन जो होती है ये कहती है कि ठीक है सर मैं अपना सारा जोर लगाऊंगी। तो ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि चलो ठीक है, तो एक एग्जामिनर के रूप में मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, तो आ जाओ मुझे दिखाओ कि आखिर तुम में कितना जोर है। तो वांग
युआन जो थी काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है और इतने खतरनाक क्लैश के बाद हम देखते हैं कि ये टीचर जो होता है धराशायी होकर जमीन पे पड़ गया होता है और ये कहता है कि तुमने टेस्ट पास कर लिया और इसके साथ ही वांग युआन जीत गई है। जबकि वांग युआन माफी मांगते हुए कहते हैं कि सर मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगा था कि कुछ ऐसा होगा। और इस चीज को देखे बाकी के जो टीचर्स होते हैं वो हैरान होते हुए कहते हैं कि इसने तो इसे अंडरएस्टिमेट कर दिया था और तो इस वॉरियर के पास एक स्पेशल एट्रीब्यूट भी है जिससे कि इसने स्काई टीयरिंग कैनन के साथ टेलीपोर्टेशन को भी इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मुश्किल से ही 1 सेकंड भी टिक पाया। और चलो ठीक है, अगला नंबर असैसिन सायर का है, इसलिए अब तुम आगे आ जाओ। जबकि पीछे से कोई कहता है कि सायर थोड़ी रहम दिखाना और सायर का जो अपोनेंट होता है वो कहता है कि हे लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुम अपनी असली एबिलिटी दिखाना। तो सायर जो कहती है कि हाँ मैं ये जानती हूँ पहले से ही, और इतना कहते ही सायर जो होती है यहाँ से गायब हो जाती है और ये काफी तेजी से इसके चारों तरफ डोलने लगती है। और तभी अपने पीछे किसी चीज को नोटिस करता है और तुरंत ही जैसे पीछे मुड़ के देखता है तब तक तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि पलक झपकते ही शायर ने इसे नीचे पटक दिया होता है और अपनी लकड़ी को इसके थोबड़े पे रखते हुए कहती है कि अगर मैं सच में अटैक करती तो तुम अभी तक मर चुके होते। ये बंदा जो होता है इसे पास कर देता है और शायर लौट के आते हुए कहती है कि हाउचेन देखा ना, मैंने उस पर रहम दिखाया। और इस चीज को सुनते ही हाउचेन भी हंसने लगता है और इसके बाद सीमा सियान और लिनजिन ये दोनों ही सफलता पूर्वक अपने एग्जाम को पास कर लेते हैं। और एक जो था वायलेट बचर की जैसे वो अपनी काफी खतरनाक तरीके से मैजिक एबिलिटीज दिखाता है और एक तरीके से ये चार्मिंग एग्जामिनर होता है लेकिन लिनजिन इसे हरा देता है। और चैनिंगर जो होती है ये सबसे आखिर में आती है लेकिन एग्जामिनर और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहता था इसलिए वो बस इसे ऐसे ही पास कर देता है और इसकी वजह से ये थोड़ी संतुष्ट भी नहीं होती है। और इसके तुरंत बाद हम उसी एग्जामिनर को देखते हैं जो कि रिपोर्ट करने के लिए गया था और हम देखते हैं कि वो अपने साथ स्टेज 7 का नाइट भी लेके आया होता है और ये कहता है कि स्क्वाड कमांडर लॉन्ग, मैंने आपकी सिचुएशन को नाइट कमांडर को रिपोर्ट कर दी है और नाइट कमांडर ने कहा है कि अब जब तुम्हारे पास 2 पेयर्स हैं इससे तुम्हारी जो डिफिकल्टी होगी वो भी बाकियों से ज्यादा होगी और ये जो बंदा यही तुम्हारा एग्जामिनर है और तुम दोनों ही एक दूसरे का सामना करने वाले हो। और ये जो नाइट होता है ये कहता है कि यंग हीरो लॉन्ग हाउचेन, मैंने तुम्हारे काफी कामों के बारे में सुना है और मैं जो इस बारी तुम्हारा एग्जामिनर हूँ तो ये तो मेरे लिए वाकई में काफी सम्मान की बात है। जबकि हाउचेन सोचता है कि क्या है मुझे साउथर्न माउंटेन पास से जानता है और फिर हाउचेन भी चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर नाइट, क्या आप मिथ्रिल बेस नाइट हैं? तो ये जो सीनियर नाइट होता है ये कहता है कि नहीं, लेकिन मैं उनमें से एक बनने के लिए काफी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए यंग हीरो चलो अपन शुरू करते हैं। और इसके लिए हाउचेन भी मान जाता है और सीनियर नाइट तुरंत ही अपने वेपन को निकाल के कहता है कि चलो मुझे अपनी फुल पावर दिखाओ और ये दिखाओ कि आखिर तुम कितने सक्षम हो और क्योंकि तुम एक हीरो इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ तो तुम भी प्लीज होल्ड बैक मत करना, इसलिए तुम अपने माउंट को समन कर लो और उसके साथ मिलकर अपना पूरा जोर लगा के मुझसे लड़ो। तो इसके लिए हाउचेन मान जाता है। तो हाउचेन जो है तुरंत ही अपने माउंट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तो ठीक है सीनियर, मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा और प्लीज अब आप मेरा थोड़ा ख्याल रखना। और एक अर्थ ड्रैगन को देख के यहाँ पे सभी लोग काफी हैरान होते हैं जबकि चेरी चैन काफी ज्यादा खुश होती है। जबकि ये जो सीनियर मास्टर होता है ये काफी खतरनाक अटैक करते हुए कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कि आखिर एक साउथर्न माउंटेन पास के एक हीरो की असली स्ट्रेंथ कैसी होती है। तो हाउचेन भी चिल्लाते हुए कहता है कि हाउई चलो चलते हैं और फिर हाउचेन तुरंत ही काफी जोर से जाके इस सीनियर नाइट से टकराता है जिसकी वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देख के ये मास्टर भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसी पावर है और इस लेवल 6 ने तो लेवल 7 वाले को कितना तगड़ा वाला जवाब दिया है। जबकि वो जो सीनियर होता है ये हवा में आ जाता है और ये कहता है कि साउथर्न माउंटेन पास का जो हीरो है उसमें बस इतना ही दम है और आखिर तुम हिचकिचा क्यों रही हो और इतनी सी स्ट्रेंथ के दम पे आखिर तुम कैसे ह्यूमन काइंड के हीरो हो सकते हो। तो हाउचेन जो होता है वापस से खड़ा होते हुए कहता है कि सीनियर ठीक है, मैं आपका मतलब समझ गया हूँ, तो ठीक है अब मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और फिर कहता हाउचेन जो होता है अपनी 3 पावर को एक साथ इस्तेमाल करता है जैसे कि यातिंग, हायुई और गॉडेस ऑफ लाइट की पावर को एक साथ मिला के इस्तेमाल करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि चलो हम मिलके ग्लोरी बने और इन तीनों की पावर को कंबाइन करके ये स्टार लाइट स्पीयर बना लेता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इस वजह से हाउचेन के अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और इस चीज को देख के सीनियर नाइट भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, मन में कहता है कि तो यही है सो कॉल्ड साउथर्न माउंटेन पास का हीरो की असली पावर। और तभी अचानक से यहाँ पे काफी तगड़ा वाला बैंग होता है, मतलब कि हाउचेन के ऊपर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और इस चीज को देख के ये हैरान होते हैं, मन में कहता है कि ये तो कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर है, लेकिन तब भी ये उस लेवल की नहीं है। और जैसे ये सीनियर नाइट हाउचेन को देखता है तो इसके और भी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि हाउचेन वाकई
वाकई में काफी खतरनाक लग रहा होता है और इसे देख के मन में ये कहता है कि आखिर वो किस तरीके की पावर है। और जैसे हाओचेन एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है तो इस धमाके के बाद सीनियर नाइट कहते हैं कि लोंग हाओचेन तुम पास हो गए हो, जबकि हाओचेन को इस सीनियर की काफी चिंता होने लगती है। जबकि ये जो सीनियर होता है जमीन पे पड़ा होता है और ये हंसते हुए कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग था। तो हाओचेन कहते हैं कि क्या आप ठीक है, मैंने तो आपके वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और ये सीनियर बैठते हुए कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था साउथर्न माउंटेन पास के हीरो से, और अब तुम ऑफिशियली एक कमांडर रैंक स्क्वाड के कैप्टन हो, और ये तो वाकई में काफी अच्छी जीत थी। और इस चीज को सुनते ही चेरी चैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हाओचेन अपने आप को देखते हुए मन में कहता है कि हालांकि क्या सच में मेरे पास इस तरीके की पावर है, और क्या मैं सच में इस जैसे नाइट के खिलाफ जीत सकता हूँ, वो भी बिना अपने गियर के ऊपर निर्भर हुए बिना। नहीं, मुझे अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। और फिर हमें ट्रेड सेंटर लेवल 3 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सभी लोग ही आ गए होते हैं। जहाँ पे इनमें से कोई ये कहता है कि मैंने सुना है कि डीमन हंटर ट्रेड सेंटर के अंदर जो सबसे हॉटेस्ट स्पॉट है वो 3rd फ्लोर पे है। और तभी हाओचेन कहता है कि चलो ठीक है, सभी लोग ही अलग अलग हो जाते हैं जिससे कि लेजेंडरी गियर को ढूंढा जा सके, खासकर वांग युआन और हानियू के लिए। और फिर ये सभी लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और तभी सायर कहती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे असल में इतने सारे लोग होंगे, और तो और हमने अभी तक कोई भी लेजेंडरी गियर भी नहीं देखा। तो हाओचेन कहता है कि ऐसा दिखता है कि यहाँ पे सोर्सेस की कमी है, तो चलो अपने तो ढूंढते हैं। और तभी यहाँ पे एक बंदा कहता है कि हे बडी, मुझे यहाँ पे एक गियर का नाइस पीस मिला है, तो शायद तुम्हें इसमें दिलचस्पी आए। और गियर का सुनते ही हाओचेन इसकी तरफ देखने लगता है। तो ये बंदा कहता है कि हाँ, मार्केट के अंदर जो सबसे फेमस कुछ पीसेस हैं उनमें से एक है। तो हाओचेन पूछता है कि तो आखिर ये किस तरीके के गियर का पीस है। तो ये बंदा बताता है कि इसके पास एब्सॉर्प्शन की स्किल है, और ये बस थोड़ी सी ही स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करता है, और तकरीबन 10 मिनट तक चलता है, और किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसे देख के हाओचेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सभी 6th स्टेज क्लास आइटम्स तो उड़ने में सक्षम होते हैं ना, लेकिन इसके पास एब्सॉर्प्शन की स्किल है। लेकिन तभी सायर कहते हैं कि मैं इसे लूंगी, इसलिए बस एक बार लिंजिन को आ जाने दो, वो आके पे कर देगा। तो ये बंदा जो होता है हंसते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल, तुम्हारी आंखें वाकई में काफी अच्छी हैं। और काफी जल्दी लोंग हाओचेन को लिंजिन मिल जाता है जिससे कि पेमेंट कर पाता है। और हाओचेन को भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि सायर ने ऐसा क्यों किया है, जबकि सायर जो होती है ये कहती है कि गियर के मामले में ये जो आइटम है ये सच में काफी ज्यादा रेयर है, आमतौर पर ऐसी एबिलिटीज नहीं देखी जाती हैं। और इस रिस्ट बैंड की जो एबिलिटी वो एब्सॉर्प्शन नहीं है, और मर्चेंट के अनुसार इसे इसकी बजाय टोटल एब्सॉर्प्शन होना चाहिए। और भाई लोग मुझे छोड़ के हाओचेन को सारी बात समझ में आ जाती है। और तभी जो बंदा होता है ये कहता है कि अगर तुम लोगों को लेजेंडरी गियर की जरूरत है तो तुम लोग जाके काउंटर पे पूछ सकते हो। और फिर हमें लेवल 3 सेंट्रल ऑफिशियल काउंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाओचेन और आगे होते हैं। और हाओचेन कहता है कि हेलो, क्या यहाँ से कोई लेजेंडरी गियर मिल जाएगा, और किसी भी टाइप का गियर चलेगा, क्योंकि हम कुछ खरीदना चाहते हैं। और काउंटर पे जो पर्सन होता है वो कहता है कि अभी के लिए यहाँ पे लेजेंडरी गियर के 2 पीसेस तो हैं, लेकिन वो अनएग्जामिन्ड हैं, तो क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे। और जैसे ही लोग देखने के लिए जाने लगते हैं तो वो लेडी कहती है कि उससे पहले 20,000 मेरिट पॉइंट को एंट्रेंस फी के रूप में पे कीजिए। और इस चीज को सुनते लिंजिन के होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि क्या होगा अगर वो गियर हमारे इस्तेमाल का भी नहीं हुआ तो हमारे तो 20,000 मेरिट पॉइंट बर्बाद चले जाएंगे। बॉस देखिए, तो ये हमसे सरेआम 20,000 मेरिट पॉइंट को लूट रहे हैं। तो हाओचेन जो होता है ये कहता है कि तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक बारी हम उसे देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। और तभी लेडी कहती है कि अगर आपका ग्रुप है तो आप सभी एक साथ भी एंटर कर सकते हैं। और फिर इनमें से एक एल्डर कहता है कि अब तुम इन आइटम्स को एग्जामिन कर सकते हो, और तुम इन्हें एग्जामिन तकरीबन आधे घंटे तक कर सकते हो। तो हाओचेन जो होता है ये कहता है कि लीजिन चलो भी मिलके अच्छे से इनमें से हर एक को देखते हैं। और जैसे ही पहले वाले के पास जाते हैं तो वो प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो वाला निकलता है। और ये ओल्ड मैन बताता है कि इसके पास 2 एबिलिटीज हैं, जिसमें पहला तो प्राइड ऑफ वाटर है, जबकि बाकी की प्राइड ऑफ आइस है। और प्राइड ऑफ वाटर जो है वो वाटर मैजिक को इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर आइस मैजिक के अंदर बदल सकता है, जबकि दूसरी तरफ प्राइड ऑफ आइस जो है ये एक ब्लास्ट इफेक्ट को ऐड कर देता है किसी भी वाटर एट्रीब्यूट स्किल के अंदर, जिससे कि वो एक्सप्लोड कर पाती है। इसलिए इस स्टाफ के लिए एक वाटर एट्रीब्यूट में इसकी जरूरत होती है, जिसके पास कम से कम 8,000 इनर स्पिरिट पावर होनी चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। और इसकी जो प्राइस है वो 25,000 मेरिट्स है। हाओचेन भी इसे देख के काफी खुश होता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छा लग रहा है। और फिर तुरंत ही हाओचेन पूछता है कि लिंजिन आखिर तुम्हारे साइड वाला कैसा है। तो लिंजिन बताता है कि ये एक फायर ड्रैगन विंग्स हैं, जिन्हें दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसको इस्तेमाल करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 8,000 इनर स्पिरिट पावर है या फिर इससे ज्यादा होती है। और इसकी जो प्राइस है वो 32,000 मेरिट्स है।
और जब ये पीठ पे लग जाता है तो ये तुम्हारी सोल के अंदर जो इनर फायर है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद ये उसकी असली पावर दिखाता है। इसलिए ये फायर एट्रीब्यूट वॉरियर और मेजेस के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट्स को इकट्ठा करने की जो स्पीड है उसे डबल कर सकती है। और अगर इसके स्पिरिट विंग्स को इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी उड़ने की जो स्पीड है वो भी डबल हो जाएगी। और तो इसके पास फायर ड्रैगन्स प्रोटेक्शन की भी एबिलिटी है। इस बारे में जान के हाउचिन कहता है कि लिंसिन चलो ठीक है तुम इसे आजमा के देख लो। तो लिंसिन जो होता है मुंह बनाते हुए कहते हैं कि लेकिन बॉस इसे इस्तेमाल करने के लिए इनर स्पिरिट पावर का 8000 होना जरूरी है। तो हाउचिन जो होता है इसके कान में कहता है कि क्या तुम अपनी हार्ट फ्लेम के बारे में भूल गए हो। तो इस चीज को सुन के लिंसिन काफी खुश होता है और हाउचिन कहता है कि हम ये दोनों ही ले रहे हैं। तो ये दोनों ही ओल्ड मैन बताते हैं कि इनकी कीमत टोटल 57,000 मेरिट्स हो जाएगी, लेकिन तब भी हाउचिन ले ही लेता है। और इस चीज को देख के ये दोनों ही ओल्ड मैन काफी हैरान होते हैं और मन में कहते हैं कि वाकई में इन बच्चों के पास हिम्मत तो है। और फिर हाउचिन कहता है कि चलो ठीक है अब तुम फायर ड्रैगन्स विंग्स को इस्तेमाल करके देखो। और इस चीज को सुनते लिंसिन जो होता है इसे एक्टिवेट करते हुए अपनी ब्लू फायर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि चलो ठीक है अब मुझे तुम अपनी ट्रू पावर दिखाओ। और जैसे ये लिंसिन की बॉडी के साथ जुड़ता है तो हम देखते हैं कि लिंसिन के ब्लू फायर के काफी बढ़िया वाले विंग्स आ गए होते हैं, जिन्हें देख के ये भी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। और ये हाउचिन के पास जाके कहता है कि बॉस ये तो काफी ज्यादा खतरी लग रहे थे ना, लेकिन आखिर क्यों हमने दोनों ही आइटम्स को लिया है जबकि हमें दूसरे वाले की तो कोई भी जरूरत नहीं थी। तो हाउचिन जो होता है यह कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो काफी चलता था ना, तो अब क्या हुआ। और वैसे भी लेजेंडरी ग्रेड के इक्विपमेंट का मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और वैसे भी हमने कितनी ज्यादा इंटरेस्ट फी को चुकाया था, तो बेहतर तो यही था कि हम दोनों ही खरीद लें और फिर चाहे क्यों ना हम इसे बाद में सौदे करके किसी और को बेच दें। तो लिंसिन कहता है कि बॉस आप तो सच में एक नंबर के जीनियस हैं। और फिर अगले कुछ दिनों तक लिंसिन जो है लगातार ट्रेड सेंटर कुछ घंटों के लिए जाता है। हालांकि लॉन्ग हाउचिन के घर में आज कोई भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सभी ही सीक्रेट लोकेशन पे ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए होते हैं। और ये जो सीक्रेट जगह होती है टावर ऑफ एटर्निटी होती है, जहाँ पे कोई कहता है कि हे बॉस आखिर सबसे पहले कौन जाएगा। तो हाउचिन खुद आगे आते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। और वो जो स्केलेटन मास्टर है उसने मुझे सिखाया कि आखिर फायर जैसा एग्रेशन क्या होता है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1-on-1 ड्यूल के अंदर मैं उसे हरा सकूं। और इसके साथ समय बिताया हुआ बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाता है। और फिर ये इसे आने के लिए कह देता है और हाउचिन जो होता है ये तुरंत ही इसके ऊपर शूरा कट से काफी खतरनाक वाला अटैक कर देता है। तो ये जो स्केलेटन वाला होता है ये भी अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है और तभी यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और इतने तगड़े ब्लास्ट को देख के हाउचिन भी हैरान परेशान होते मन में कहता है कि सोचा ना था कि गॉडेस ऑफ लाइट एरिया के पास इतनी ज्यादा पावर होगी और बस एक ही स्विंग में इतना खतरनाक अटैक कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि वो जो स्केलेटन होता है वो घुटनों पे आ जाता है। तो इस चीज को देख के हाउचिन भी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और तभी जो स्केलेटन होता है ये ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर होली गार्ड नंबर 12 ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करता है और एटर्निटी टावर के बाहर जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे सबसे पहले मुझे कुचल के मेरी हड्डियों को तोड़ के आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद ये जो स्केलेटन होता है ये लाइट में बदल के हाउचिन का जो स्केलेटन का पेंडेंट होता है उसके अंदर चला जाता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर वो क्या था बॉस, क्या वो किसी तरह की एबिलिटी या फिर एडिशनल स्पिरिट पावर थी। देख के तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी। हाउचिन जो होता है थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि अगर मैंने जो अनुमान लगाया वैसी बात है तो मैं उस स्केलेटन को एक गार्ड के रूप में समन कर पाऊंगा। तो शायर कहती है कि तो मतलब कि वो तुम्हारी कमांड्स को फॉलो करेगा, जिस पर हाउचिन भी हाँ कर देता है। लेकिन ये थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि लेकिन मुझे डर है कि मुझे मजबूर किया जा रहा है एक नेक्रोमेंसर बनने के लिए। जिसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मास्टर हैरान होते हुए कहता है कि क्या उन्होंने 16 असैसिनेशन मिशन का एक्सेप्ट कर लिया, ये तो वाकई में काफी बेहुदा है। आखिर वो इस तरीके से क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अपनी जिंदगी से थक गए हैं, इसलिए जल्दी से उनके पास जाके उनसे कह दो कि मैंने वापस से लौटने का ऑर्डर दिया है। लेकिन तभी वापिस से उसी बंदे से कहता है कि रोको वापिस से यहीं पे लौट आओ। जो सोल्जर होता है तुरंत ही लौट आता है और कहता है कि आखिर मेरे लिए और क्या ऑर्डर्स हैं। कोई बंदा कहता है कि कोई बात नहीं उनके पीछे मत जाओ, वो छोटू तो एक नंबर का कमीना है और वो लड़की भी पहले ही 16 साल की हो चुकी है। और अगर उन्होंने वहाँ पे जाने का डिसाइड किया है तो जहाँ तक है वो लोग काफी ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। और जब तक कि एक ईगल अपने माता पिता की छत्र छाया में रहता है तब तक वो उड़कर आसमान पे राज नहीं कर पाता है। और इसलिए बस मैं उन्हें अभी के लिए जो वो चाहते उन्हें वो करने दे रहा हूँ। इसलिए लॉन्ग हाउचिन कमीने कहीं कि तुम्हें सरवाइव करना ही होगा। और फिर हमें मून नाइट मर्चेंट गिल्ड की आर्मी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है कि सोचा न था कि ये ट्रिप इतनी सुकून भरी होगी।
तो इनमें से कोई कहता है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बॉस ने ही हायर अप से अच्छे से बात की थी और तो मून नाइट गिल्ड के प्रेसिडेंट ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक यहाँ से निकल पाए हैं। जबकि हाउचेंग कहता है कि हाँ वास्तव में, लेकिन ये काफी मुसीबत भरा था और वॉर गॉड टेम्पल में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन अब सब सॉल्व हो चुका है। और इस चीज को सुन के सीमा सियान जो है हैरान होता है और कहता है कि ट्रबल बॉस आखिर क्या हुआ था और आखिर वॉर गॉड टेम्पल हमारे लिए मुश्किलें क्यों पैदा कर रहे थे। तो हाउचिन बताता है कि टेम्पल के मास्टर से मिल पाना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन किस्मत से मेरे पास लाइट गॉडेस एरिया थी और उसके ट्रेजर भी, जिसकी वजह से मैं मास्टर से जल्दी मिल पाया। लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ और भी हुआ, जहाँ पे उस मास्टर ने कहा था कि गॉडेस ऑफ लाइट तुम्हारे हाथों में है, तो क्या तुम हमें वापस से सैंड ब्लेड को हमें लौटा सकते हो, जिसके बदले में हम तुम्हें किसी भी क्लास के इक्विपमेंट देने को भी तैयार हैं, इसलिए प्लीज उसे लौटा दो। और इस पर हाउचिन ने कहा था कि मुझे माफ कर दो, लेकिन अब ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि गॉडेस ऑफ लाइट एरिया ने मुझे एक्नॉलेज कर लिया है अपने ऑनर के रूप में, इसलिए मुझे हर हाल में इसे बैटल फील्ड में ले जाना ही होगा। और जब ये अपने ताकतवर दुश्मनों को काटेगी और जब डीमन से खून को पिएगी, तब जाके ये लेजेंडरी ब्लेड अपनी असली पावर दिखाएगी और एक बारी और वापस से अपनी ग्लोरी को हासिल कर पाएगी। और अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज आप मुझे इस ब्लेड की विल को यहाँ पे छोड़ने दीजिए, और अगर मैं इसे यहाँ पे नहीं छोड़ पाता हूँ, मैं तुरंत ही इस ब्लेड को आपको लौटा दूंगा और चिंता मत करिए, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। और इस चीज को सुनते ही जो मास्टर होता है ये कहता है कि ठीक है, स्क्वाड लीडर लॉन्ग हाउचेन के लिए मीटरियोट को यहाँ पे लाया जाए। और इस तरीके से ये जो मास्टर होता है ये इसकी कंडीशन के लिए मान जाता है। और हाउचेन ने भी वाकई में काफी खतरनाक तरीके से इस स्वॉर्ड की पावर को इस्तेमाल करके इस मीटरियोट के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये बताता है कि मैंने सफलतापूर्वक उस मीटरियोट के ऊपर गॉडेस ऑफ लाइट एरिया की अच्छी तरीके से विल को छोड़ दिया था, और उसके लिए मैंने तकरीबन अपनी सारी पावर को इस्तेमाल कर लिया था, और सिर्फ तब जाके मैं उसकी विल को मुश्किल से एक्सप्रेस कर पाया। जिसके बाद उन्होंने मेरे स्टेटस को एक्नॉलेज किया, जिससे कि मुझे मर्चेंट गिल्ड के अंदर काफी बढ़िया जगह मिली। और इस चीज को सुनते ये लोग काफी खुश होते हुए कहते हैं कि बॉस आप तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं, और बस इतना ही नहीं बल्कि बॉस आप तो अपने साथ काफी अच्छे मटेरियल्स को भी लेके आए हैं। तो तभी कोई और कहता है कि चलो ठीक है, चापलूसी करना बंद करो। और फिर हाउचिन मैप की तरफ देखते हुए कहता है कि मैप की तरफ तो देखो, मून नाइट ने तकरीबन हमें सभी डीमंस की लोकेशन दे दी है, और जहाँ तक है कल दोपहर तक मून नाइट मर्चेंट गिल्ड जो है ये सिटी को पार कर लेगी, जहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मिशन है उससे कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस मौके का फायदा उठा के हम सिटी के अंदर जाएंगे और उन 5 गोल्ड बीस्ट डीमंस को खत्म कर देंगे, जहाँ पे सीमा सियान अकेला जाएगा और वांग युआन भी अकेली होगी, लेकिन चेरी चेन इसे सपोर्ट करेगी। जबकि लिनजिन और हान्यू ये दोनों ही ग्रुप में जाएंगे, और सैर और मैं हम दोनों भी अकेले अकेले ही जाएंगे। और सभी लोग जितना हो सके उतना कम लोगों की नजरों में आने की कोशिश करना, और जैसे तुम लोगों का काम हो जाए तुरंत ही वहाँ से निकल जाना, और कुछ भी क्यों ना हो अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालना। और इस प्लान के लिए सभी लोग मान जाते हैं। जिसके बाद हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बीस्ट डीमन जो होता है खाना खा रहा होता है, हंसते हुए कहता है कि ह्यूमन का फूड वाकई में सबसे बेस्ट होता है, और जब मैं ब्लैक गोल्ड में ब्रेक थ्रू कर लूंगा तब मैं इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर खाना खा सकूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि लिबादा पहन रखा था, और ये कहता है कि अपनी बेकार की बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। और सर मून डीमन को यहाँ पे देखते ही जो बंदा होता है थोड़ा हैरान होता है और तुरंत ही इसके सामने झुकते हुए कहता है कि सर मून डीमन आखिर आपको किस चीज की जरूरत है। और शायद ये जो बंदा होता है ये हाउचेन होता है, और ये कहता है कि अपना गुनाह मान लो। तो ये डीमन पूछता है कि आखिर कैसा गुनाह, और ये कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही हाउचेन इसकी खोपड़ी को उड़ा देता है। जिसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बीच दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हे वो मेरा था। तो दूसरा कहता है कि खा लिया तो बताओ क्या कर लोगे। और यहाँ पे दूर से लिनसिन और हान्यू जो होते हैं देख रहे होते हैं, और तभी अचानक से ये ब्लू फ्लेम फिनिक्स से काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और इस अटैक को देख के एक डीमन चिल्लाते हुए कहता है कि डीमन हंटर्स ने अटैक कर दिया है। और ये लोग कुछ भी समझ पाते उससे पहले यहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, और वो जो डीमन होता है ये इस ब्लू फ्लेम के अंदर जल भून जाता है। और हान्यू जो होता है तुरंत इसके ऊपर अटैक करके इसे खत्म कर देता है, और इसे खत्म करते ये दोनों तुरंत यहाँ से निकल लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ सीमा सियान जो होता है ये हान्यू और लिनसिन के मुकाबले ज्यादा दुश्मनों से सामना करता है। और यहाँ पे 6 लार्ज डीमन बीस्ट होते हैं जो कि एक गोल्ड बीस्ट डीमन के साथ खाना खा रहे होते हैं, लेकिन सीमा सियान से इंतजार नहीं किया जाता और ये तुरंत ही उनके बीच में घुस के उनको मारने लगता है। जबकि वांग यान जो थी इसे थोड़ी सी परेशानी होती है, जिसके बाद इसका सामना एक डार्क गोल्ड क्लास बीस्ट डीमन से होता है, जिससे वांग यान की काफी खतरनाक वाली बैटल होती है। लेकिन बाद में जब सायर आती है तो इसे आके बचा लेती है। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ से साथ में निकलते हैं, और इस प्रोविंस की सबसे इम्पोर्टेंट रेस के रूप में ये वाकई में काफी बड़ी बात थी कि 4 ब्लैक गोल्ड बीस्ट को एसिसिनेट कर दिया गया है, जबकि जो 5वां है वो गायब है। और इनकी चीखें पूरी सिटी में सुनाई देती
हैं, जिसकी वजह से पूरी सिटी ही गुस्से से भर उठती है। और फिर डीमन आर्मी की लीजियंस जो होती हैं वो सिटी के अंदर छानबीन करना शुरू कर देती हैं। और बाद में जब लॉन्ग हाउचेन और इसके 7 आदमियों का ग्रुप मिलता है तो ये इन सभी को ही अपने साथ टावर ऑफ एटर्निटी में ले आता है, जिसके बाद ये एक रिटेनर के रूप में अपना भेस बदल लेता है। और यहाँ तक कि वैसे मर्चेंट ग्रुप की भी छानबीन अच्छे से की जाती है, लेकिन तब भी वो इनके अता पता नहीं लगा पाते हैं। और इस रास्ते के दौरान हाउचेन और इसके फ्रेंड्स जो होते हैं ये अच्छी तरीके से इस मर्चेंट ग्रुप का इस्तेमाल करने लगे थे और इसका ये काफी अच्छा फायदा भी उठाते हैं, जिससे कि इनके दम पे बड़े ही आराम से 4 से 6 मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं। और बाद में जैसे ही मून नाइट मर्चेंट ग्रुप सेंटर प्रोविंस के अंदर एंटर करने वाला होता है तो इनसे अलग होने का भी इनका समय आ जाता है। और हाउचेन कहता है कि ऐसा दिखता है कि बाकी के ऑपरेशन के लिए हमें बस अपनी ही स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर रहना होगा और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो याकी प्रोविंस में है, इसलिए चलो चलते हैं। लेकिन तभी हानियो कहता है कि मास्टर चैन सच में यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट की महक आ रही है। तो हाउचेन तुरंत इन सभी को छिपने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि इस मर्चेंट ग्रुप के ऊपर काफी सारे डीमंस ने अटैक कर दिया होता है। और ये चलाते हुए कहते हैं कि इन सभी इंसानों को जान से मार दो और इनमें से एक भी बच के जा ना पाए। जबकि एक बंदा जो शील्ड बना रखा था वो कहता है कि सभी लोग डट के टिके रहो और यहाँ से निकलो। जबकि हाउचेन देखते हुए मन में कहता है कि ये तो याकी डीमंस है जो कि इन्हें चेज कर रहे हैं, तो क्या ये डीमन हंटर्स हैं? और हाउचेन किंग क्लास को देख के हैरान होता है और कहता है कि आखिर क्यों इन डीमंस के द्वारा इन्हें चेज किया जा रहा है। जबकि ये जो वॉरियर या नाइट होता है ये कहता है कि डरो मत, मैं जाके इन्हें रोकता हूँ और हम हर हाल में यहाँ से जिंदा निकलेंगे। जबकि डीमंस जो होते हैं इनके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि आप भी भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तभी इस नाइट के और इस डीमन के इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हाउचेन ने वाकई में काफी खतरनाक तरीके से ब्लेड स्टॉर्म से अटैक कर दिया होता है। इस चीज को देखिए जो डीमन होता है चिल्लाते हुए कहता है कि हे यहाँ पे तो अभी पीछे ह्यूमंस हैं। जबकि हाउचेन जो होता है चिल्लाते हुए कमांड देते हुए कहता है कि सीमा सियान और वांगियान जाके उन्हें खत्म करो, जबकि लिंजिंग डिफेंस तैयार करो और हानियो तुम यिंगर को प्रोटेक्ट करना और शायद तुम मेरे साथ मिलके इन्हें खत्म करो। और फिर कहता हाउचेन जो होता है ये ब्लेड ऑफ कार्नेज का इस्तेमाल करके डीमंस को मारने लगता है और इस वजह से डीमंस को भी गुस्सा आने लगता है और वो भी इन्हें मारना चाहते हैं। और तभी हाउचेन जो होता है ये हायुई को भी बाहर निकाल लेता है। जैसे हायुई यहाँ पे आता है तो वाकई में काफी खतरनाक तरीके से दहाड़ने लगता है और जैसे ये एलिमेंट स्ट्रिपिंग की अपनी पावर को इस्तेमाल करता है तो इन सभी डीमंस का काफी बुरा हाल हो जाता है। और इस चीज को देख के जो लीडर होता है काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लोग कैसे इतने कम समय में मेरे आधे से ज्यादा लोगों को मार सकते हैं। जबकि इस कमांडर ने भी जानलेवा अटैक कर दिया होता है और ये कहता है कि लिटिल ब्रदर थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ये जो याकी डीमन लीडर है और ये कुछ भी आगे कह पाता उससे पहले ही ये जो याकी डीमन लीडर होता है वाकई में काफी गुस्से में आ गया होता है और ये काफी खतरनाक तरीके से कॉन्क्यूरर एंडिंग स्लैश से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है जो कि हवा को चीरते हुए आगे जा रहा होता है, जिसे देख के हाउचेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और हाउचेन इस अटैक को रोकने के लिए तुरंत ही एरिया को समन कर लेता है जो कि इस अटैक को ब्लॉक करने में मदद कर रही होती है। जबकि सोल्जर को ऐसा लगता है कि हाउचेन इस अटैक में नहीं बचेगा। डीमन भी खुश होते हुए कहता है कि हमारे तो मरने के बाद भी नामो निशान नहीं बचेगा। जबकि हायुई जो होता है ये काफी खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी हम हाउचेन को एकदम सही सलामत देखते हैं, जिससे देखे ये सोल्जर भी हैरान होता है और कहता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हें तो एक स्क्रैच भी नहीं आया। और तभी हाउचेन जो होता है वाकई में काफी खतरनाक तरीके से स्लैश ऑफ कार्नेज से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। जबकि इस सब ये जो लीडर होता है काफी जोरों से चिल्ला रहा होता है। जबकि इसके मेंबर भी काफी आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं कि इस बंदे ने तो लास्ट मोमेंट पे ब्रेक थ्रू कर लिया। जबकि हाउचेन के जो साथी होते हैं वो भी खुश होते हैं। जबकि हाउचेन यहाँ पे वाकई में काफी खतरी लग रहा होता है और कहता है कि ठीक है अब तुम्हारा मरने का समय हो गया है। और फिर हमें डीमन की कैपिटल का हार्ट जो स्टार डीमन पहले से उसे दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं जिसके चारों तरफ काफी सारे गोल्डन कार्ड्स होते हैं, जिनमें से एक गोल्डन कार्ड को ये जैसे ही देखती तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती थी ये तो नामुमकिन है और काफी जोरों से चीखने लगती है, जिसके बाद ये काफी ज्यादा दिक्कत में आ जाती है और नीचे पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो गोल्डन कार्ड्स थे इसके चारों तरफ वो भी गिर जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि इस लेडी को संभालता है। तो ये जो लेडी होती है कहती है कि बिग ब्रदर मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये वाकई में काफी बड़े सम्मान की बात है जो आप मेरी मदद कर रहे हैं। और बिग ब्रदर आपकी चेस्ट तो वाकई में काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। तो ये जो बिग ब्रदर होता है ये कहता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही फिजूल की बात करने लगी हो। तो ये जो लेडी होती है ये कहती है कि बिग ब्रदर मुझे सेकंड ब्रदर की याद आ रही है, तो अब हम दोबारा कभी इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये जो बिग ब्रदर होता है ये कहता है कि एक बारी बस तुम ठीक हो जाओ, जिसके बाद जब तुम चाहो तब हम एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और चलो मैं तुम्हें बेड तक ले चलता हूँ। और बिग ब्रदर
मगर इस बार वो सच में आ गया है और मुझे ये तो मालूम नहीं है कि आखिर ये कहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन मेरा फॉर्चून बता रहा है कि सन के जैसे एक मीटियोर जमीन के ऊपर लैंड करेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग वायलेट कलर अपने साथ लेके आएगा, बिल्कुल वैसे जैसे कि सनलाइट अंधेरे में जगमगाती है, बिल्कुल वैसे ही डार्कनेस जो होगी वो इसकी वजह से लगातार घटेगी और वो लाइट नॉर्थ वेस्ट में सूर्य उदय जैसे चमकेगी और वो जो वायलेट रूलर है वो लौट के आएगा और 72 केजेस का जो भाग्य है और हमारी जो दुनिया है वो इन केजेस की कैपेबिलिटीज के ऊपर ही निर्भर करती है, क्योंकि यही है जो कि सनलाइट को ब्लॉक करती है। इसलिए उस वायलेट रूलर को मेच्योर रहने से पहले ही डिस्ट्रॉय करना होगा और बेशक वो जो वायलेट है वो वही है और सन की जैसे वो जो मीटरॉइड है वो जहाँ तक एक इंसान हो सकता है और इंसान का सुन के ये बंदा जो होता है ये कहता है कि क्या ये वही हो सकता है। तो ये जो लेडी होती है ये कहती है कि बिग ब्रदर शायद तुम, तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि ये जो तुम फॉर्चून बता रही हो इसकी कीमत तुमने अपनी जिंदगी से चुकाई है, जिस पर पूरी डीमन रेस दाव पे लगी है और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, कि वो वही है या फिर कोई सन, हम उसे इतनी आसानी से ही नहीं जाने दे सकते हैं। और मैं हुआंग सुओ फैन को ऑर्डर दे देता हूँ डीमंस की जो हंटर्स की जो स्क्वाड्स हैं उन्हें हर एक स्ट्रीट पे तैनात कर दे जिससे कि वो हर जगह नजर बनाए रखें। और फिर हमें होली अलायंस की होली सिटी के अंदर ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीमा सेन अपने लेटर छोड़ गया था और इसे देख के नीलो बालों वाली अप्सरा कहती है कि ये तो एक छोटा सा नोटिस छोड़ गया है और अपने पीछे जंक फूड दे जाने का क्या मतलब है, और इसमें लिखा था कि कल से मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं देख पाऊंगा। और इस जंक फूड को देख के ये कहती है कि इससे तो मैं सिर्फ मोटी ही होंगी और तुम जो मुझे देखने को नहीं मिलोगे तो मुझे काफी आराम आएगा। और इसने उससे कहा था कि मैं नहीं जानती कि आखिर ट्रिप कितनी ज्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए तुम अच्छे से अपना ख्याल रखना। तो सीमा सियान कहता है कि लिटिल बाई हो, मुझे भी नहीं पता कि कितना लंबा समय लगने वाला है जब मैं दोबारा लौट के आऊंगा और तुम्हें देख पाऊंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए एकदम अनफिट हूँ और तो और मैं एक डीमन हंटर भी हूँ जो कि कभी भी कहीं पे भी मर सकता है। लेकिन तभी ये जो लेडी होती है कहते हैं कि हे लिटिल बाई हो, आखिर तुम किसके बारे में सोच रही हो। और इसके अचानक से आ जाने की वजह से बाई हो जो होती काफी ज्यादा डर जाती है और ये लेडी कहती है कि असल में तुम किसी को याद कर रही हो, क्या ये वही गंजेड़ी है। तो बाई हो जो होती है कहती है कि वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और तभी बाई हो को याद आता है कि सीमा सियान ने से कहा था कि वो भी नहीं जानता है कि क्या वो सच में इस मिशन से जिंदा लौट के आ भी पाएगा या नहीं। और ये जो लेडी होती है ये कहती है कि जहाँ तक मुझे मालूम है उन लोगों ने काफी सारे मिशंस को एक्सेप्ट किया है और सीधे डीमन रेस की टेरिटरी की तरफ गए हैं, तो अब से उनसे मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बाई हो जो होती है रोते हुए कहती है कि सिस्टर क्या आपको लगता है कि वो लोग मर जाएंगे। तो ये जो लेडी होती है ये कहती है कि अभी से ही रोना चालू मत करो, और मैंने घर पे एक एल्डर से ये खबर सुनी है कि डीमन हंटर्स का सामना काफी ताकतवर दुश्मनों से हुआ है और इसका ये मतलब है कि डीमन रेस जो है उसने एक ग्रुप को बनाया है जो कि स्पेशली डीमन हंटर्स को टारगेट करती है। तो बाई रोते हुए पूछती है कि सिस्टर क्या आप ये कह रहे हैं कि वो सच में मर जाएंगे। तो ये जो लेडी होती है ये कहती है कि इस चीज को लेके तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, और चलो अभी इतना जोरों से रोना बंद करो, और बेवकूफ लड़की अगर तुम सच में उसे पसंद करती थी तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए था और उसे खोने तक का इंतजार मत करो, नहीं तो बस तुम पछताती रह जाओगी। और बाई को तब की बात याद आने लगती है जब उसने आई लव यू कहा था। और फिर हमें बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाउशन ने काफी खतरनाक वाली अपनी पावर को इस्तेमाल किया था और इसके ऊपर जो पर्पल सी पावर थी वो गायब होने लगती है और हाउचन कहता है कि ये काफी बढ़िया हुआ जो ये सब खत्म हुआ। और तभी वो नाइट हाउचन के पास आके कहता है कि लिटिल ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सोल्जर जो है काफी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा कि तुम्हारी स्क्वाड अभी बस कमांडर क्लास की ही है। लिटिल ब्रदर सच सच बताओ कहीं तुम मेरे साथ चालाकी तो नहीं कर रहे हो ना। तो हाउचन कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग हाल ही में लेवल अप करके कमांडर क्लास में पहुंचे हैं, जबकि हमारे बजाय तो ब्रदर तियानजी की जो डीमन हंटिंग की स्क्वाड है वो असल में किंग क्लास की है। तो आखिर आप इन जैसे कुछ याकी डीमन से कैसे हार गए। तो तियानजी कहता है कि ये काफी लंबी कहानी है और जो मेन कारण है वो ये है कि हमारे ऊपर डीमन हंटर्स के हंटर्स ने बीच रास्ते में हमारे ऊपर घात लगा के अटैक कर दिया था, जिस वजह से हमें रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें काफी बड़ा नुकसान हुआ। और डीमन हंटर्स का सुन के हाउचन भी हैरान होता है। तो ये मिस्टर बताते हैं कि ये जो डीमन हंटर्स होते हैं बिल्कुल हमारे जैसे ही होते हैं और डीमन रेस के द्वारा उनका एक ग्रुप बनाया गया है जो कि स्पेशली डीमन हंटर्स को टारगेट करता है और उनके ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी ही लेवल 7 से ऊपर के होते हैं। और तो इनके बीच में कुछ ऐसी एलाइट स्क्वाड्स भी हैं जिनके अंदर सिर्फ 9th स्टेप के डीमंस ही हैं। तो हाउचन पूछता है कि आखिर आप इन डीमन हंटर्स के बारे में कितना जानते हैं और आखिर इनकी स्क्वाड की कितनी संख्या होगी। तो ये बंदा जो होता है बताता है कि जब वो बनी थी वो सिर्फ 100 स्क्वाड से ही थी, लेकिन जहाँ तक है अब तक तो और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। और वो जो अभी याकी डीमन बच के यहाँ से निकला है तो जहाँ तक उसने
ने अभी तक न्यूज भी पहुंचा दी होगी, इसलिए तुम लोगों को हमारे साथ ही सबसे करीबी रेजिमेंटल हेडक्वार्टर की तरफ चलना चाहिए। और ये जो रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स होते हैं, डीमन रेस की ही टेरिटरी के अंदर डीमन हंटर्स के लिए एक सीक्रेट हाइड आउट होता है और यहाँ पे ये सप्लाई पॉइंट की तरह एक्ट करते हैं, जहाँ पे किंग क्लास से ऊपर की जो स्क्वाड्स होती है वो आराम कर पाती हैं। और यहीं से ये लोग डीमन रेस की टेरिटरी के अंदर घुसपैठ भी करते हैं। और डीमन गॉड्स मीटियोर जो है वो रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स के अंदर काफी अंदर छिपा हुआ है, जो कि डीमन कैपिटल के हार्ट में स्थित है। और ये जो टनल है ये होटल के पीछे की किचन भी है। और हाउचेन कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है और कौन ही सोचेगा कि हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पे छिपा हुआ है। और ये जो बंदा होता है ये कहता है कि चलो मेरे साथ चलो और आराम करना। और ये बंदा बताता है कि यहाँ पे तो यहाँ तक की सीक्रेट टनल्स भी हैं, जो कि यहाँ से सीधे सिटी के बाहर निकलती हैं और ये मुसीबत के समय कभी भी काम आ सकती हैं। और यहाँ के जो ज्यादातर कमरे हैं वो खाली ही हैं, इसलिए जो भी तुम्हें पसंद है उसको तुम ले सकते हो। तो हाउचेन कहता है कि ठीक है ब्रदर तियान, मैं भी जाके एक रूम ले लेता हूँ। लेकिन तियान जो होता है रोकते हुए कहता है कि अरे जरा रुको तो लिटिल ब्रदर लॉन्ग, जबकि बाकी के लोग जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। और तियान कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमारा हाउचेन भी मान जाता है और तियान जी के साथ बात करने के बाद लॉन्ग हाउचेन और इसके जो साथी होते हैं वो आराम करते हैं, जिससे कि यह आराम से अपनी इंजरीज को रिकवर कर सके और कल्टीवेट करने लगते हैं। और अगले 7 दिन ये हेडक्वार्टर के अंदर ही गुजारते हैं और लगातार बाहर से इंफॉर्मेशन अंदर भेजी जा रही होती है। और तियानसी जो होता है कुछ भी छिपाए बिना हाउचेन को सारी चीजें बता रहा होता है, जिसके बाद हम हाउचेन को देखते हैं जो कि फ्लोर पे बैठ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने लगता है। और इसके चेस्ट में जो शाइनिंग गोल्ड स्पिरिट आई होती है वो आमतौर पे थोड़ी सी अलग सी होती है, क्योंकि इस बार ये जो स्पिरिट आई होती है इसका साइज एक एग के बराबर का होता है। और ये जो एग होता है ये एक जेंटल सी गोल्डन लाइट को रिलीज कर रहा होता है। और जैसे जैसे हाउचेन ब्रीथ ले रहा होता है तो ऐसा दिखता है कि इसके आसपास की जो लाइट एलिमेंट है वो इसके अंदर खिंच के जा रही हो। और इससे अपने फादर की बातें याद आती हैं कि उन्होंने कहा था कि जब ये 7th स्टेप पे पहुंच जाए तब ये उनसे मिलने के लिए आए। और हाउचेन जो होता है अपने पेरेंट्स को याद करते हुए मन में कहता है कि डैड, मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए काफी घड़ी मेहनत करता आ रहा हूँ और एक बार जब मैं 7th स्टेप पे पहुंच जाऊंगा तो मैं आखिरकार नाइट्स के मेन टेम्पल जा सकूंगा आप दोनों को ढूंढने के लिए। और तभी यहाँ पे सायर आ जाती जो कहती है कि आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो, क्योंकि तुम वाकई में काफी खुश दिख रहे हो। और हाउचेन तुम तो सच में मुस्कुरा रहे थे। तो हाउचेन कहता है कि मैं बस फादर को याद कर रहा था और एक बार जो हमारा मिशन कंप्लीट हो जाए तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए। जबकि सायर कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो। जबकि हाउचेन सायर को देख के मन में कहता है कि अगर सायर अवेकन हो गई तो ये भी काफी जल्दी 7th स्टेप के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाएगी। और फिर में सेक्यू सिटी के ईस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बीस्ट कहता है कि स्क्वाड लीडर, इस बार जो हायर अप से ऑर्डर मिला है वो सच में काफी अजीब है, तो क्या हम हवा के अंदर जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि हायर अप्स के अपने कारण होंगे, इसलिए डिटेल पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम्हें बस मेरी स्टार डीमन हंटर्स हंटर स्क्वाड के अंदर कुछ पॉइंट का ही स्कोर करना है। और चलो पहले ही दोपहर हो चुकी है, इसलिए चलो किसी जगह चल के ह्यूमन क्विजिंग को एंजॉय करते हैं। तो कुछ जने कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, स्क्वाड लीडर ने बिल्कुल सही कहा। और तभी हम इनकी तरफ एक अटैक को आते हुए देखते हैं, जिसे बंदा नलीफाई कर देता है। और इस चीज को देख के इसके जो साथी होते हैं हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये तो एक ह्यूमन एसेसिन है। जबकि ये जो स्क्वाड लीडर होता है ये कहता है कि क्या तुम लोगों को समझ में आ गया है कि आखिर मेरा कुछ पॉइंट्स को स्कोर करने से क्या मतलब था। जबकि इस तरफ हम शेडो के अंदर हाउचेन को छिपे हुए देखते हैं। और फिर मैं कुछ समय पहले याका सिटी के अंदर जो अंडरग्राउंड रेजिमेंटल हेडक्वार्टर था उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाउचेन तियानसी के पास आया होता है और ये पूछता है कि ब्रदर तियानसी आखिर क्या बात है। तो तियानसी कहता है कि वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम बस अपना बदला लेने वाले हैं और हमारे पास एक काफी बढ़िया प्लान है, तो क्या तुम इसमें हमें ज्वाइन करना चाहते हो। और प्लान को सुन के हाउचेन हैरान होता है और तियानसी खुश होते हुए कहता है कि हम लोग डीमन हंटर्स हंटर के ऊपर घात लगा के अटैक करेंगे। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इस क्लैश के बाद तुरंत ही हाउचेन जो है गायब हो जाता है और इस चीज को देख के ये हंटर स्क्वाड का कैप्टन कहते हैं कि ये एक मामूली सा ह्यूमन एसेसिन तो कुछ ज्यादा ही इतरा रहा है, जाके उसे पकड़ के घसीट के यहाँ पे लेके आओ और वही हमारा फर्स्ट प्राइज होने वाला है। और इसके ऑर्डर देते ही जो जितने भी डीमंस होते हैं काफी खतरनाक तरीके से धाड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जबकि कैप्टन जो होता है ये कहता है कि इन लोगों को जाने मत देना। और तभी हम इस कैप्टन के पीछे किसी तरीके की उड़ने वाली चीज को आते हुए देखते हैं, जबकि इस कैप्टन के भी पसीना छूट गए
होते हैं और परेशान होते मन में कहते हैं कि आखिर ये अजीब सा क्या है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा दम घुटता जा रहा है और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये जो डार्क एनर्जी जो होती है इसकी वजह से इसे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और तभी इसके साथी जो होते हैं चिल्लाते हुए कहते हैं कि स्क्वाड लीडर वहाँ पे कुछ तो है, जबकि स्क्वाड लीडर जो होता है काफी बुरी तरीके से घबराया हुआ होता है और परेशान होते हुए कहता है कि नहीं वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है और मुझे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है और वो हमारे नजरों के सामने नहीं है, तो आखिर वो कहाँ है। और तभी ये और भी बुरी तरीके से घबरा जाता है और ये तुरंत ही आसमान में देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि आसमान के अंदर काले बादल छा गए होते हैं जैसे कि किसी भी पल काफी खतरनाक वाली बारिश हो सकती है और इसके अंदर से रूह को हिला देने वाला किलिंग इंटेंट आ रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आसमान ही आज इसके ऊपर टूट पड़ेगा और समझ जाता है कि इसके ऊपर से अटैक होने वाला है। तो ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ही बर्न कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि सायर ने वाकई में इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है, जबकि ये जो स्क्वाड लीडर होता है काफी परेशान होता है। मन में कहता है कि आखिर ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग क्यों है और आखिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता हूँ। और एक काफी ज्यादा दर्दनाक चीख के साथ ही स्टार स्क्वाड लीडर जो होता है वो गायब हो जाता है, जबकि लॉन्ग हाउचेन जो होता है ये सायर को लेके चुपचाप यहाँ से निकल लेता है। और ये जो अचानक से एसेसिनेशन हुआ होता है इसकी वजह से बाकी के जो डीमन हंटर्स के हंटर होते हैं उन्हें तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला होता है और इनमें से जो सबसे होशियार बियर डीमन था उसे भी आभास हो गया होता है कि इस बार ये उनका सफाया तय है, इसलिए मरने से जस्ट पहले ये फ्लेयर चला के सिग्नल दे देते हैं और इस तरीके से ये पूरी सिटी को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी याकी सिटी के अंदर भगदड़ सी मच जाती है। जबकि हाओचेन और इसके जो साथी होते हैं सिटी के बाहर से सीक्रेट एंट्रेंस से होते हुए सेफली हेडक्वार्टर के अंदर आ जाते हैं। और तियानसी कहता है कि ब्रदर लॉन्ग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए, इसलिए अभी के लिए तुम आराम कर सकते हो। और आखिर तुम्हारी वो असैसिन फ्रेंड कहाँ गई, क्या वो ठीक है? तो हाओचेन जो होता है ये कहता है कि वो ठीक है, इसलिए अभी के लिए हम आराम करते हैं। तो इसके लिए तियानसी भी खुशी खुशी मान जाता है और ये जाने से पहले कहता है कि अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और वैसे तो लॉन्ग हाओचेन काफी शांत दिख रहा होता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि यहाँ पे इससे ज्यादा कोई भी शहर की सिचुएशन को नहीं समझ सकता है और ये कोई लकी नहीं थी जो इसने ग्रेड 8 के डीमन को मारा है। और हाओचेन सिर्फ एक ही चीज सोच पा रहा होता है, इसकी जो चूजन वन की जो प्रॉपर्टी है वो अवेक हो चुकी है और शायर की जो अवेकनिंग है वो पक्का बैटल फील्ड में ही होगी और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और फिर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याकी सिटी के अंदर काफी सारे डीमंस को भेजा जाता है डीमन हंटर्स को ढूंढने के लिए, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए स्क्वाड लीडर के जो हायर अप्स होते हैं वो रिट्रीट करने का ऑर्डर भेज देते हैं, जिसके बाद डीमन हंटर जो होते हैं वो याकी सिटी से रिट्रीट कर लेते हैं। और जब सबसे आखिरी वाली डीमन हंटर स्क्वाड जो रिट्रीट कर लेती है तो तियानसी जो होता है ये डिसाइड करता है कि ये एक बारी और वापस अटैक करेगा। और फिर हमें याकी सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन हंटर की जो लास्ट स्क्वाड थी वो याकी सिटी से रिट्रीट कर रही होती है और लॉन्ग हाओचेन जो होता है किसी तरह की ट्रैप को सेंस करता है, इसलिए तियानसी को भी सलाह देता है, लेकिन फिर ये अटैक करने के लिए सपोर्ट को अरेंज कर लेते हैं। और तियानसी जो होता है हंसते हुए खुश होते हुए कहता है कि जैसे हम इन सभी को निपटा देंगे तुरंत ही हम रिट्रीट करेंगे और चलो लिटिल ब्रदर लॉन्ग की टीम के लिए हम एक अच्छा एग्जाम्पल बनते हैं, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ। जबकि इस तरफ हाओचेन जो होता है ये कहता है कि लिंसिंग अपनी ईगल आई का इस्तेमाल करो और उस डीमन हंटर स्क्वाड को चेक करो, जिसके बाद हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों ने इन हंटर्स स्क्वाड के ऊपर आइस स्टॉर्म से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। तो इस वजह से कई डीमंस मर रहे होते हैं जबकि कुछ ने बैरियर बना लिया होता है। जबकि तियानसी जो होता है ये आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि इन सभी का सफाया कर दो। जबकि इस हाओचेन जो होता है ये इससे पूछता है कि लिंसिन आखिर क्या हुआ। तो लिंसिन जो होता है ये कहता है कि वहाँ पे काफी जानी पहचानी से व्हाइट हेयर वुमेन दिख रही है और ऐसा दिखता है कि वो यूईए है। और इस चीज को सुनते हाओचेन काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है कि धत तेरे की, उसने तो हमें चारा डाल के फंसा लिया है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि तियानसी ने वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक फिगर अपीयर होती है और वो कहती है कि मुझे लगा था कि वो होगा। और इसे देख के तियानसी भी हैरान होता है और ये कुछ भी समझ पाता या कर पाता उससे पहले ही ये जो बंदा होता है काफी खतरनाक तरीके से तियानसी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम तो वाकई में काफी कमजोर और काफी ज्यादा बोरिंग हो और आप आओ के बस एक ही अटैक में तियानसी जो होता है काफी बुरी तरीके से जाके पहाड़ की चट्टान से भिड़ता है और आप अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि कम से कम इस बारी समय तो बर्बाद नहीं हुआ 10 डीमन हंटर स्क्वाड से एक ट्रैप को तैयार करने में और कोई ना
कम से कम हमें एक किंग क्लास डीमन हंटिंग ग्रुप को खत्म करने का तो मौका मिला। जबकि इस तरफ हम तियानसी को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड पड़े हुए देखते हैं और ये परेशान होते मन में कहता है कि 10 स्क्वाड्स लगता है कि ये हमारे लिए ही इंतजार कर रहे थे और यहाँ तक कि मिथरल बेस आर्मर जो है वो भी यहाँ तक कि इस हिट को डिफेंड नहीं कर सका, जिस वजह से मेरी जो पसलियां हैं वो टूट गई हैं। और अब मुझे पछतावा हो रहा है कि आखिर मैंने क्यों लिटिल ब्रदर हाउचेन की बात को क्यों नहीं सुना। और अब जो पहला अटैक तैयार कर रहा था उससे ये काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है तियानसी को यहाँ पे मारने के लिए। तो तियानसी भी यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे छोड़ के तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ और तुम सभी को यहाँ से हर हाल में निकलना ही होगा और प्लीज जाके मेरे लिए लिटिल ब्रदर से माफी मांगना, ये सब कुछ मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। लेकिन तभी यहाँ पे कोई चिल्ला के रुकने के लिए कहता है और तभी हम देखते हैं कि इनके बीच में कोई आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा लॉन्ग हाउचेन होता है। और ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर तियानसी यहाँ से जल्द रिट्रीट करने का रास्ता निकालिए, वो भी इनके घेरने से पहले। और अगर हम किसी वजह से यहाँ से नहीं निकल पाते हैं तब भी मेरे पास एक रास्ता इस बैटलफील्ड से निकलने के लिए। तो तियानसी जो होता है ये कहता है कि हाउचेन तुम्हें ही सबसे पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि इस वॉर को मेरे द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीजों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो हाउचेन जो होता है ये कहता है कि मैंने कहा ना कि हम इस बैटलफील्ड से निकल सकते हैं और क्या तुम ये भूल गए हो कि आखिर मैं कैसे सायर को लेके वहाँ से कैसे निकल गया था एसेसिनेशन के दौरान। लेकिन तभी आवाज जो होता है ये कहता है कि हे हम तो अभी अभी ही मिले हैं और तुम अभी से यहाँ से जाने की बात कर रहे हो। और फिर तुरंत ही किसी तरीके का अपनी चारों तरफ बैरियर सा बना देता है और ये जो बैरियर होता है ये काफी बड़ा होता है जो कि इन लोगों को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। और इसकी वजह से हाउचेन जो होता है परेशान होते हुए कहता है कि धत तरह की आखिर ये किस तरीके की सॉर्सरी है और इसने तो मुझे ट्रैप भी कर लिया है। जबकि आवाज जो होता है इविल तरीके से हंसते हुए कहता है कि अब यहाँ से कोई भी बच के नहीं जाएगा। और वाकई में आवाज जो होता है काफी खतरनाक लग रहा होता है और ये आगे बढ़ते हुए हंसते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लॉन्ग हाउचेन ही हो ना, मैं कब से तुमसे ही मिलने का इंतजार कर रहा था। तुमने जो मेरे ऊपर शर्मिंदगी का दाग लगाया है तो इस दाग को तुम्हें अपने खून से धोना पड़ेगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।